नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है, अगर उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पार्ट 2 में भी आप लोगों को यहाँ पर टॉप प्रश्न देखने को मिलेंगे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, सभी के सभी पीवाईक्यू प्रश्न हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रश्न होंगे। पार्ट 4 जो आएगा उसमें संभावित प्रश्न यानी आपके जो भी टाइप रहे हैं इन्हीं पर आधारित प्रश्न बनाकर हम आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर पार्ट 4 में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात, जो कि आप लोगों को पता है एसएससी जीडी की यहाँ पर जो भी पीवाईक्यू प्रश्न रहे उसकी सीरीज चल रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न प्लेलिस्ट के माध्यम से शेयर किए जाते हैं। तो चलिए सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर यदि x और y का अनुपात यहाँ पर यदि करके दिया गया है, यहाँ पर z और w का अनुपात इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर x z अनुपात y w का मान पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा बट इसे हम इजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर x के स्थान पर हमें 3 को रखना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब y के स्थान पर हमको 5 रखना है, यानी x का यहाँ पर अनुपात दे रखा है और y का दे रखा है। ठीक है, और z का यहाँ पर अनुपात इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, और w का यहाँ पर देखेंगे तो w में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर 5y। तो ध्यान रखेंगे एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया था। अब सबसे पहले हम z का मान देख लेते हैं। x बराबर यहाँ पर कितना दिया गया आप बताएंगे 3। तो यानी हम इस x के स्थान पर कितना रखेंगे तो आप बताएंगे 3 रखेंगे। इन दोनों का अगर गुणा करें तो यहाँ z और w का मान देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया 2x है, 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी z का अनुपात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। w का देखेंगे, w का अनुपात यहाँ पर कितना दिया गया 5y। अब y का मान यहाँ पर कितना दे रखा है तो आप बताएंगे यहाँ पर 5 दे रखा है। तो यहाँ पर कितना रख देंगे तो आप बताएंगे 5। तो 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से w का मान कितना हो गया 25 हो गया। अब यहाँ पर हमें इसका मान पता करना है। तो x इंटू जेड है, यहाँ y और w है। x का मान यहाँ से रखेंगे कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे आप। z का कितना है तो z का हमने अभी निकाला है 6 है, तो 6 कर देंगे अनुपात। y का कितना है तो y बराबर में कितना यहाँ पर अनुपात में दे रखा है 5 दिया गया है। और W कितना है तो W में यहाँ पर कितना हो जाएगा तो W में अभी निकाला था हमने 25, तो यहाँ पर 25 रख देंगे। अब गुणा कर दीजिए, 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 25 पंजे होता है 125 होता है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 18:125 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पीवाईक्यू प्रश्न है, कुछ इस तरीके से प्रश्न बनाया गया था। तो आपके पास पेपर ज़्यादा होगा नहीं, तो इसी तरीके से आप अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से कम पेपर में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। बस समझने वाली बात है, एक बार अगर अच्छे से समझ गए फिर तो आप प्रश्न को बहुत ही अच्छे से इसे अटेंड करेंगे और प्रश्न कभी छूटेगा नहीं। यह भी प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं पीवाईक्यू प्रश्न है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी इस तरीके से अनुपात में दिया जाए और आगे भी अनुपात हो तो पहली बात आप इसे सिंपल तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे बिना गलती के, यानी स्पीड को भी फास्ट रखना है ताकि आपके सारे प्रश्न अटेंड हों और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी बने। ठीक है, तो इसीलिए सटीकता से आप सॉल्व करना सीखें। तो 9 अनुपात कितना है 17, तो 9 बटा हम 17 लिखेंगे। कुछ इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। इस तरीके से लिखने के बाद आप इनका क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, इनका क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से। तो 17 से करेंगे, 17 पचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 85 हो जाएगा, 85 x बन जाएगा। और 17 दूनी कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे यहाँ पर 34 हो जाएगा, 34 y बनेगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 और x का करेंगे तो 9x बन जाएगा, माइनस 9 दूनी कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 18y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x को एक साइड में करेंगे तो 9 यहाँ पर प्लस में दिया गया, इस साइड में आ जाएगा माइनस हो जाएगा। 9 जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 76x बन जाएगा। कितना बनेगा 76x। कैसे, ये प्लस में था इधर आ गया माइनस हो गया, अभी y वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, जब प्लस में हो जाएगा उसमें से 18 जो है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस में है। अब देखिए ये प्लस में जाएगा तो यहाँ पर देखिए हम चलिए एक बार लिख के दिखा देते हैं, वरना कुछ लोग भी कमेंट करेंगे कि हमें समझ नहीं आया, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं इसीलिए हम कह रहे हैं। अब ये माइनस में चीज़ है, छोटी है तो इसमें से घट जाती है, तो यहाँ बचेगा कितना 76x बराबर में आ जाएगा कितना 16y आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब ये दोनों साइड में संख्या है, कॉमन संख्या यानी कट रही है 4 से। अब 4 से हम इसे काट देते हैं, तो इसके लिए देखिए 4 चौके 16 यानी 4 बार में कट गया, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 नाम 36।
तो यहाँ पर देखें तो संख्या कट गई है, तो यहाँ पर कुल संख्या मिलाकर यानी कुल संख्या को अगर देखें तो एक बार पुनः हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 19x बराबर में हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो यहाँ x अपॉन वाई, और एक ही लाइन में अगर आंसर देखें x अपॉन वाई ही कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। इस साइड में बचा है 4 और ये आ जाएगा नीचे कितना 19 आ जाएगा। तो सीधा सीधा अगर देखें तो x बराबर में कितना है 4, y बराबर कितना हो गया 19, और इसमें मान इसका पूछा गया था। ठीक है, तो 9 और x में कितना आ गया 4, तो यहाँ पे 4 कर देंगे। अपॉन में देखिए यहाँ पर 13 लिखा गया, 13 लिखेंगे गुणे में y, और y बराबर में कितना दिया गया 19 दिया गया है। अब थोड़ा सा गुणा करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा। और यहाँ पर 19 था, 13 और 19 का जब गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 247 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 13 और 19 का गुणा करेंगे 247, इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36/247, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी थी, ये तो समय लेने मतलब हमने समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया है, बाकी अगर प्रश्न को अच्छे से समझ करके करते हैं तो बहुत ही आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए सारे प्रश्न अटेंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके से पता चलता है कैसे कैसे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। आप उसी तरीके से प्रश्न को अटेंड करेंगे और प्रश्नों को अपने तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, अब कर भी पाएंगे। अब देखिए ए और बी का अनुपात दिया गया है 5:1। अब यहाँ पर इस तरीके से अनुपात में वैल्यू दी गई है और इनका मान पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए ए अनुपात बी का मान दे रखा है 5:1 दे रखा है। अब इसे हम अगर लिखें तो 3a+, अब चलिए डायरेक्टली वैल्यू ही रख लेते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे वरना समय ज़्यादा लगेगा। 3, और देखिए ए बराबर में कितना दिया रखा है, नीचे 5 दे रखा, बी बराबर कितना है 1 अनुपात में, ए बी का अनुपात 5:1 है। तो ए के स्थान पर हम 5 रखेंगे, प्लस करेंगे और 4, अब बी के स्थान पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे, कितना 1, वो भी गुणे में क्योंकि इनके बीच में गुणा था। इस तरीके से लिखेंगे। फिर अनुपात दिया गया था 3 और फिर से गुणे में रहेगा 5 क्योंकि ए बराबर कितना है 5 अनुपात में। ठीक है, अब माइनस लगा इस बार तो 4 गुणा कितना हो जाएगा 1 क्योंकि बी जो हमारा था 1 था अनुपात में। अब 5 यहाँ कितना बन जाएगा तो आप बताएंगे 15 बन जाएगा। 4 रकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 19 आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 5 यहाँ कितना हो जाता है 15, माइनस करेंगे 4 रकम 4 हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 11। तो 19 अनुपात कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर दी गई है 4। अब देखिए x और y का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 पर यह प्रश्न बना है। तो अब देखिए ये 2024 में पूछा गया, अब वो प्रश्न पिछला वाला 2023 में पूछा गया था। अब देखिए x बराबर में कितना है यहाँ पर दिया गया है, x बराबर कितना है 7 दिया गया और y बराबर कितना दिया गया 2 दिया गया है। तो यहाँ पर 7 गुणा कितना, x बराबर कितना था 7 था, 7 कर देंगे, प्लस फिर 4 है और y बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है तो 2 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अनुपात तो 7 गुणा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तरीके से लिखेंगे 7 सतह कितना हो गया तो आप बताएंगे 49 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अनुपात 7 सतह कितना हो जाएगा 49। अब बारी बारी से करें, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब देखिए इस 8 को इसमें जोड़ देते हैं, तब देखिए 49 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो बताएंगे 57 हो जाएगा। अगर 49 से 8 को यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर देखें तो यहाँ पर 57:41 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2025 में लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया। अब देखिए जब भी मध्यानुपाती के लिए थोड़ा सा समझ लेंगे, मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला होता है शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला। तो अंडर रूट में a/b किया जाता है। a/b यानी a और b वैल्यू 2 दी जाती है, पहली वाली a हो गई दूसरी वाली b, यानी अंडर रूट में रख करके उनका दोनों का गुणा किया जाता है। अब इस तरीके से यहाँ पर करेंगे, अंडर रूट में अगर देखें तो 0.5 करेंगे इंटू में और रहेगा यहाँ पर 72 यानी 72 रहेगा। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो गुणा करें, चाहे तो आप अलग से भी कर सकते हैं। अब जैसे देखें 0.5 था और गुणे में यहाँ पर कितना था 72 था। अगर बहुत ही फास्ट करना है
तो यहाँ पर दशमलव हटा करके नीचे आप इस तरीके से लिख दे, दशमलव आपका हट गया यहाँ पर, ठीक है। अंदर की वैल्यू की बात करें यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका, 5 एकम 5 कटेगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा। अब 2 से इसे भाग देंगे, 2 3 6, 2 6 12, 36 आ गए। यानी इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो डायरेक्ट अगर गुणा करेंगे तब भी हमको 36 मिलेगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं बिना ज़्यादा मतलब झंझट के, आपका आंसर जो है आसानी से आएगा। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, तो आप बताएंगे 6। तो देख सकते हैं मध्यानुपाती हमारा जो है इस तरीके से आ गया 6। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 दी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी मध्यानुपाती ज्ञात करने को बोला गया। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। अब मध्यानुपाती के लिए अभी हमने बताया था मध्य कैसे निकलता है, अंडर रूट में क्या किया जाता है, a इंटू बी किया जाता है। ए हमारी संख्या दी गई है कितनी, 0.64 दी गई है, इंटू बी हमारी कितनी है, 0.81 दी गई है, बशर्ते ये दशमलव में दिया गया था। अब देखिए, अब यहाँ पर दशमलव को अगर भूल जाएं आप, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो 64 पर अगर फोकस करें तो 64 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, वो भी हमारे इस अंडर रूट के बाहर आएगा। स्क्वायर रूट हमारा कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 8 बनेगा, क्योंकि 8 × 64 है, क्योंकि 64 हमारी परफेक्ट है। ध्यान रखेंगे दशमलव के साइड में कितने, दशमलव के साइड में कितने अंक हैं, तो आप बताएंगे 2 अंक हैं, 1 और 2। अब जो हमारा स्क्वायर रूट में जो दशमलव लगेगा वो 1 अंक के बाद लगेगा, तो इसका स्क्वायर रूट बनेगा 0.8 बनेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 81 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है, तो 9 का है। यहाँ पर दशमलव के साइड में कितने अंक, 2 हैं, तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0 दशमलव यहाँ पर कितना बन जाएगा, 9 बनेगा। ये हमारा देखिए स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो गया। 9 8 कितना होता है, तो आप बताएंगे 72 होता है। अब दशमलव के इस साइड में 1 अंक है, दशमलव के इस साइड में अंक है, कुल मिलाकर 2 के बाद हमें दशमलव लगाना होगा, तो 0 दशमलव यहाँ पर बनेगा 72, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 7। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन पूछा गया था, लेकिन हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखिए x + y की पावर यहाँ पे 4 थी, x - y की पावर यहाँ पर 4 थी, और इसका मध्यानुपाती पूछा गया था। अब देखिए इसको समझ लेना है, क्योंकि दोबारा से रिपीट हो सकता है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है, समय चाहे जितना लगे एक बार समझ जरूर लें। तो यहाँ पर अगर अंडर रूट में हम रखते हैं तो बनेगा क्या, x + y, और इसकी पावर यहाँ पर थी 4, ठीक है, और इंटू में रहेगा x - y, इसकी पावर हमारी कितनी हो जाएगी, तब बताएंगे 4 हो जाएगी। अब देखिए, अब इन पावर के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। अब इनकी पावर जब कैंसिल होगी तो थोड़ा सा ध्यान देना है, तो यहाँ पर जब पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ बनेगा x + y की पावर बनेगी 2, ध्यान रखना है। फिर यहाँ बनेगा x - y की पावर बनेगी 2। अब ये पावर घटी कैसे, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व होके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। x + y की पावर यहाँ पर कितनी है, 4, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि x + y जो है इसकी पावर तो 4 है, अब जैसे ये रूट हटता है तो इंटू में 1/2 बन जाता है, ठीक है, और 2 कम 2 कटता है, 2 दूनी 4 कटता है। अब यहाँ पर क्या बना, x + y की पावर कितनी रह गई, 2, वही हमने यहाँ पर लिखा है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो बहुत ही आसानी से इसे इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से हम पावर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट में करेंगे x + y इंटू x - y, ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर हम पावर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमने पावर को बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर एक अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर जो x + y और इंटू में x - y बना है, एक समीकरण आप लोगों को यहाँ पर याद आ रहा होगा, a² - b² बराबर में क्या बनेगा, तो आपको पता है a + b और a - b। अब देखिए यही वाला फॉर्मेट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर यही वैल्यू यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है, क्या रखने वाले हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने a लिया है, यहाँ पर हमारा x था, तो क्या बनेगा, x² - y², इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा समीकरण बन रहा है यहाँ पर। अब ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या रखा हुआ था, पावर में 2 लगा हुआ था, ठीक है, क्या लगा था, पावर में 2। तो अच्छे से समझना है। तो देखिए हमारा आंसर निकल चुका है, x² - y² की पावर 2। नहीं समझ आया है, दोबारा से इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाने का हमने प्रयास किया है। बाकी आपको
यहाँ पर इस तरीके से समीकरण कुछ होते हैं, उन्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न बनाया गया था। बाकी मध्यानुपाती पूछा था, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न बना था, बट ये लेकिन कठिन नहीं कह सकते हैं, कठिन नहीं था। देख सकते हैं एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या निकलेगा। बोला गया है यहाँ पर दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया गया 4:9 के अनुपात में है। दोनों संख्याएं कैसी हैं? 4:9 के अनुपात में है। यदि उनका मध्यानुपाती 25 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, हमसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए मान लेते हैं पहली संख्या यहाँ पर है, दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का अनुपात कितना है? 4 है और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 9 दिया गया है। ये वास्तविक संख्याएं नहीं हैं, ये संख्याएं कैसी हैं? तो आप बताएंगे ये अनुपात में हैं, बट संख्याएं बनाने के लिए हमें इनके साथ में x लगाना होता है। तो इसके साथ लगा देंगे x, इसके साथ भी लगा देंगे x, तो ये 4x बन गई, ये 9x, ये हमारी बन गई क्या? संख्याएं। क्या बन गई? संख्याएं। ध्यान से समझिएगा। इनका मध्यानुपाती यहाँ पर 24 है। मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला बताया था अभी। मध्यानुपाती के लिए अंडर रूट में a इंटू बी किया जाता है। अब मध्यानुपाती दोनों संख्याओं का पहले ही निकला हुआ है, कितना? 24। तो मध्यानुपाती साइड में हम 24 रख देंगे बराबर। अंडर रूट में अब कितना रखेंगे? तो पहली संख्या 4x गुणे में कितना रहेगा? 9x रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से हमारा स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। और यहाँ से स्क्वायर रूट 9 से क्या निकलेगा? तो आप बताएंगे 3 निकल आएगा। अब x भी 2 बार आया है तो ब्रैकेट के बाहर ये भी हमारा निकल आएगा। तो इस तरीके से अंडर रूट वाली वैल्यू सॉल्व हो गई है। 3 दूना कितना बना? 6 और x इस साइड में कितनी चल रही थी? 24 चल रही थी, तो 24 हो गई। अब देखिए 6 इधर गुणे में इसके साथ है, इसको भाग दे देंगे तो 6 कम 6 कट जाएगा और 6 चौके 24। तो x बराबर कितना निकल के आया? तो आप बताएंगे यहाँ पर 4 आया। x बराबर कितना निकला है? तो आप बताएंगे 4। और 4 की यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। अंतर पूछा है तो इनके बीच में अगर अंतर हम देखें तो कितने का आ रहा है? तो आप बताएंगे 5x का अंतर आ रहा है। अंतर ही तो पूछा गया था। अंतर इन दोनों के मध्य में कितने का आ रहा है? दोनों संख्याओं में 5x का। ठीक है, तो 5 गुणा x का मान कितना निकला है? 4। तो कितना हो गया? 5 चौके 20। अगर समझ गए अच्छे से तो आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न ये आए हुए हैं 2025 में, देख सकते हैं। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। यहाँ से आपको लेवल देखने को मिलेगा किस तरह से प्रश्न होते हैं। समय लगता है, लगने दो, अभी वक्त बहुत है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए 18 और 98 का मध्यानुपाती बोला गया है, इतना है, तो ए का मान बताओ। अब मध्यानुपाती बोला है, मध्यानुपाती, तो भैया मध्यानुपाती का जो शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है वो तो पढ़े हैं आप लोग। तो यहाँ a इंटू बी करें, हर बार लिख रहे हैं, इसे बार बार प्रैक्टिस करें। और इसका मध्यानुपाती पहले से लिखा है तो क्या बनेगा? 2a + 6 है यह मध्यानुपाती, पहले से निकला हुआ है। अब संख्या कौन सी थी? तो आप बताएंगे यहाँ पर है 18 और दूसरी संख्या b है 98। अब देखिए 18 और 98 को तोड़ेंगे तो 2 नाम 18 होता है, 18 को तोड़ें तो 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 बनेगा। इसी तरीके से 98 को हम तोड़ सकते हैं, 2 गुणा कितना? 49, तो 49 दूनी कितना होता है? 98। तो इस तरीके से हमने तोड़ लिया। तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 बना, 4 एक हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनती है। इसका स्क्वायर रूट बाहर क्या निकलेगा? 2 निकल आएगा। 9 भी हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट कितना बाहर निकलेगा? 3 निकलेगा। 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका क्या निकलेगा? तो आप देंगे 7 निकल आएगा। इस तरीके से स्क्वायर रूट वाली संख्या हमारी जो है पूरी की पूरी यहाँ पर सॉल्व हो गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, इस साइड में अगर गुणा करें 7 या 21, 21 दूना कितना होता है? तो आप बताएंगे 42 हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे 2a + 6, अब ये 6 प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, तो माइनस जब हो जाएगा इसके साथ तो बचेगा कितना? 36 बचेगा। इस साइड में बचा कितना? 2a, और 2 कम 2 कट जाएगा और 2 कम 2, 2 8 16, तो a बराबर अगर देखें तो कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 18। तो a बराबर कितना निकला है? 18। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। थोड़ा सा यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया 2025 में। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों को कतई नहीं छोड़ना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सिंपल से प्रश्न हैं और बस समझने की ज़रूरत है, बशर्ते इतना ध्यान देना है। मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फार्मूला क्या बनता है?
a इंटू बी अंडर रूट में, ठीक है, बार बार लिख रहे हैं। तो दोनों संख्या यहाँ पर मध्यानुपाती में दी गई हैं। यहाँ पर z दे रखा है, मध्यानुपाती इसका पहले से निकला, मध्यानुपाती कितना है तो आप बताएंगे z है। और दो संख्याएं कौन सी हैं? अब दो संख्या x और y का मध्यानुपाती z है, तो x स्क्वायर z और y स्क्वायर z का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से समझना है, पहले x और y का मध्यानुपाती z है, तो मध्यानुपाती यहाँ लिख दिया z। संख्याएं कौन सी थी? x y, तो अंडर रूट में x इंटू वाई रख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर क्या करना है? अगला स्टेप, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करनी है। क्या करनी है? स्क्वायरिंग करनी है, बोथ साइड में वर्ग कर देना, इस तरीके से रूल होता है। अब इसका स्क्वायर बनेगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा? यहाँ पर जब हमारा स्क्वायर, देखिए अंडर रूट लगा, उसकी पावर भी जब बनती है तो ध्यान रखना दोनों कैंसिल हो जाते हैं, केवल एक्स वाई ही बचेंगे, तो हमारा ये समीकरण 1 बनेगा। ध्यान रखना बशर्ते इसमें। अगली संख्याएं जो बोली गई थी इनको हम नोट करना है, इनका मध्यानुपाती निकालते हैं, जो बची हुई संख्याएं थी, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यानुपाती के लिए जो दी गई संख्याएं हैं तो उनको रखते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या रखेंगे? पहली संख्या है, देखिए एक्स स्क्वायर और जेड है, इंटू रहेगा वाई स्क्वायर और जेड है, ठीक है। अब इनको सभी को सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट में ही देखेंगे, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, जेड यहाँ पर एक है, जेड यहाँ पर, दोनों के भी तो मल्टीप्लाई है, तो पावर जुड़ जाती है, तो बन जाएगा जेड स्क्वायर। तो पहले हम वाई रख देते हैं क्योंकि सीक्वेंस वाइज एक्स वाई जेड, तो वाई स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और फिर कर देते हैं जेड स्क्वायर। क्यों हमने किया जेड स्क्वायर? क्योंकि पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमारा बन गया, ओके। अब यहाँ पर इनका स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कैसे? अब देखिए इसे हम अगर सॉल्व करें तो अंडर रूट जो है इसे कैंसिल कर देगा इनकी पावर को। अब यहाँ देखो एक चीज़ और, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से। अब चलिए अच्छा, हम यहीं से इनको हम पहले बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये, अंडर रूट के बाहर अगर निकालें तो बन जाएगा क्या? एक्स वाई और जेड। क्या बनेगा? अगला स्टेप एक्स वाई जेड आएगा। अब ध्यान से समझना, एक्स वाई जेड बनेगा, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है? जेड स्क्वायर दे रखी है। एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है? ध्यान से यहाँ पर देखें, एक्स वाई बराबर में क्या? जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई के स्थान पर हम क्या रख देते हैं? जेड को रख देते हैं जेड स्क्वायर, और ये अगला वाला जेड है। ये आपस में दोनों इनकी अब आपस में गुणा कर जाएंगे, पावर 1 है तो जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा? जेड की पावर 3 बनेगी। क्या बन जाएगी? जेड की पावर 3 बन जाएगी। बशर्ते बस यही ध्यान देना था, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 11 दी गई है। यदि 36 और एक संख्या n का मध्यानुपाती 8 और 32 के मध्यानुपाती का 3 गुना है तो संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। 2025 में लेटेस्ट प्रश्न, तो इन्हें नहीं छोड़ना है कतई। अब देखिए पहला गया पहली संख्या और दूसरी संख्या का यहाँ मध्यानुपाती, और यहाँ पर अगली संख्या दी गई 8 और 32 का मध्यानुपाती का 3 गुना है। तो बहुत ही सिंपल है, मध्यानुपाती का फार्मूला तो हमने पढ़ ही रखा है। मध्यानुपाती का फार्मूला क्या? सबसे पहले वो समझिएगा, ठीक है। अंडर रूट में a इंटू बी होता है। अब इनका सबका भैया मध्यानुपाती पहले से निकला हुआ है, तो यहाँ पर संख्या जो दी गई है पहली 36 और n, इनका मध्यानुपाती निकालें तो 36 इंटू n बनेगा, यानी इन दोनों का मध्यानुपाती का फार्मूला यही तो हुआ, हमने निकाल लिया। का 3 गुना है बोला गया, तो 8 और 32 का 3 गुना है। ध्यान से समझिएगा, 8 इंटू 32, इनका मध्यानुपाती यहाँ पर कितना? का 3 गुना है। 8 और 32 के मध्यानुपाती का 3 गुना, यानी इन दोनों का मध्यानुपाती का 3 गुना है, तो इसलिए 3 गुना यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखियो यहाँ पर 36 और n, 36 और संख्या n का मध्यानुपाती, और बोला गया 8 और 32 के मध्यानुपाती का 3 गुना, 8 और 32 के मध्यानुपाती का 3 गुना है, तो हमने 3 गुना कर दिया। इस तरीके से आपका सेटअप बनेगा। अब क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। जब भी इस तरीके से कंडीशन बने, ठीक है, तो आप स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड में। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे, जब भी यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ऊपर पावर 2 लग गई है, तो स्क्वायर इनके साथ में कैंसिल हो जाता है, केवल संख्या बचती है। तो 36 गुणे केवल बचेगा n बचेगा यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व होके। यहाँ पर अंडर रूट वाली वैल्यू तो वैसी रह जाएगी, लेकिन ये अंडर रूट के बाहर संख्या 3 है, तो इसके ऊपर पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 तियाँ 9 हो जाएगा गुणा।
अंडर रूट वाली जैसी वैल्यू यहाँ सेम लिखी गई ऐसे ही सेम लिखेंगे, इन पर कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर रूट इनका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अभी 4 से संख्या कट रही है, काट देंगे या 9 से काट सकते हैं। 9 कम 9 कट जाएगा, 9 चौके 36 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8। यहाँ पर अगर गुणा करें, ठीक है, तो 32 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 32 दूना 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 2025 में, यह भी प्रश्न पूछा गया। ऐसे प्रश्नों को कतई नहीं छोड़ना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। 25 और एक संख्या n के बीच मध्यानुपाती 15 और 35 के बीच मध्यानुपाती का 2 गुना है, संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 25 और संख्या n का मध्यानुपाती के लिए सेटअप पे रखना है। फिर बोला गया 15 और 35 के मध्यानुपाती, तो यहाँ पर 15 और 35 के मध्यानुपाती, तो हमने मध्यानुपाती बना दिया। का 2 गुना है, बोला गया का 2 गुना है, तो इनटू में 2 कर देंगे इसी साइड में, जिसके साथ का लग गया, जिसके साथ लग गया उसी के साथ लिखेंगे। इस तरीके से लिखने के बाद आपको फिर से स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड में इस तरीके से। इनका देखेंगे अंडर रूट के अंदर संख्या है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा क्या, 25 गुणा कितना बचेगा, n बचेगा बराबर में। अंडर रूट के बाहर 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4 हो जाएगा। गुणा अंदर वाली संख्या जैसी थी वैसी ही रखी जाएंगी, यानी 15 गुणा कितना लिखेंगे, 35 लिखेंगे। अभी संख्या को काट देते हैं। देखिए 5 25 लग जाएगा, 5 तियाँ 15 लग जाएगा, 5 एकम 5 लगेगा, 50 सत्ते 35 लग जाएगा। इस साइड की सारी संख्याएं कट गई, केवल n बचा है, तो 7 तियाँ कितना हो जाएगा, 21, और 21 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84। 7 तियाँ 21 और 21 चौके कितना होता है, 84 होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर दी गई है 13, तो 20 और 25 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अभी बात करी गई यहाँ पर है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है b² a होता है। जब भी तृतीया पूछा जाएगा 2 ही वैल्यू दी जाएंगी, a और b। अब देखिए b² भी लिख सकते हैं, या और करके b इंटू बी करके भी लिख सकते हैं। पावर 2 है ना, दोनों को सेम ही टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तृतीय अनुपाती निकाल देते हैं। पहली a दूसरी b, तो b यानी 25 गुणा हम 25 लिख सकते हैं यहाँ पर है, अपॉन में a हमारी कितनी है यहाँ पर 20 है। अब 5 से कटरी काट देते हैं, तो 5 चौका 20 लग जाएगा। कितना, 5 चौका 20, अब 55 लग जाएगा 25। अगर दोनों का यहाँ पर गुणा करें 25 पंजे कितना होता है, तो आप बताएंगे 125 होता है। बटे में कितना दिया गया, 4। अब 4 से जब लगाएंगे तो 4 तियाँ 12 लग जाएगा, और 4 एकम 4 लग जाएगा, बचेगा कितना 1, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो इससे आप 4 से भाग देंगे तो 31.25 आ जाएगा। कितना, 31.25। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने कुछ टॉप इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने पार्ट 2 में देखा है। पार्ट 3 में इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। उसके बाद पार्ट 4 में आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी संभावित आपके टाइप के आधार पर ही प्रश्न होंगे। उन सभी प्रश्नों को जरूर अटेंड करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।